सपने बनाइए, सपने बहुत बड़े बनाइए। जब तक सपने नहीं होंगे, वही सपने जिस दिन आपको सुबह उठाना शुरू कर दें जल्दी, और सबसे पहले उठते ही आपके दिल में वही आए कि मैंने अपने आप से ये वादा किया है और मुझे आज उसके लिए एक और नया काम करना है। इसी तरह से हमारी जिंदगी की परिस्थितियां चलती हैं। जब आप लोगों को सुनना बंद कर देते हैं, उसी दिन से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, दोस्तों लोगों का काम है आपकी बुराई करना, लोगों का काम है आपको क्रिटिसाइज करना, लोगों का काम है आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको कैसे रोकें। लोगों का काम है जो भी कुछ आप नया करने की कोशिश करोगे और वो जानते हैं कि आप बखूबी उसको कर सकते हो, उसमें अड़चने डालना। लोगों का काम है जिंदगी भर सिर्फ आपको ताने कसना और खुद वो कुछ नहीं कर सकते पर आपको भी आगे ना बढ़ने देना। दोस्तों जीवन में ना हर इंसान वही हारता है जो लोगों की परवाह करता है। सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। जिस दिन आप दिल से ये बात निकाल दोगे कि मुझे कोई क्या कहेगा, मैं अगर कुछ काम करने जा रहा हूं, तो उसी दिन से आप मान लेना कि आप तरक्की की सीढ़ी पर हो, तरक्की करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो। लोगों की सुनना बंद करो। लोग बोलते हैं जब भी आप कुछ नया करोगे सबसे पहले उसका क्रिटिसिज्म हो सकता है कि आपके घर से ही शुरू हो। दूसरा क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे आपके दोस्त जिनके साथ आप उठते बैठते हो। फिल्में हमें बहुत कुछ बताती हैं, बट फिल्में यह भी बताती हैं कि जो इंसान दिल से एफर्ट करता है किसी भी चीज पर, उसको वो चीज मिलती जरूरी है। बस आपके दिल से एफर्ट होने चाहिए और आप अगर पूरी शिद्दत से कोई काम कर रहे हो वो चीज आपको मिल जाती है। और जो लोग जागती आंखों से सपने देखते हैं, रातें उनको बहुत बड़ी लिखती है। दोस्तों ज्ञान धन से ज्यादा श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि धन आपसे छीना जा सकता है पर जो ज्ञान है वो खुद आपकी रक्षा करता है और ज्ञान आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। लोगों की सुनना बंद करें। मैं आपको छोटी स्टोरी सुनाऊंगा अभी जिसमें बताया गया है यही चीज के बारे में कि लोगों की सुनना अगर आप बंद कर देते हैं तो जिंदगी में कोई भी लड़ाई आप हार नहीं सकते। एक बार होता क्या है कि दो मेंढक जा रहे होते हैं और बीच में गड्ढा आता है। वो दोनों मेंढक उस गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढा थोड़ा गहरा होता है। पीछे से ही तीन मेंढक और मतलब उनके दोस्त या फ्रेंड सर्कल में कोई भी जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं वो पीछे से आते हैं, गड्ढे के नीचे देखते हैं वो दोनों गिरे हुए होते हैं, तो उनको बोलते हैं कि तुम इस गड्ढे से कभी निकल नहीं पाओगे। मतलब जिंदगी की वो परिस्थितियां जब आपके सामने आती है, कोई भी बुरी परिस्थिति मतलब कि विषम परिस्थिति जब आती है, आप थक कर हार जाते हैं। अगर आप लड़े तो आप पार हो जाओगे, बहुत कुछ सीख जाओगे, और अगर आप हार गए तो वहीं आप मर जाओगे। उनसे वही कहा जाता है कि तुम यहीं पर चुपचाप से बैठे रहो, ज्यादा उछल कूद करोगे, अपने शरीर को कष्ट दोगे, मरना तो तुम्हारा तय है। इस गड्ढे से तुम निकल नहीं सकते। दोनों उनमें से एफर्ट लगा रहे होते हैं बाहर निकलने के लिए, बट उनमें से एक मेंढक उनकी बात को सुन लेता है, समझ जाता है और वो चुपचाप से बैठ जाता है कि जितना मैं उछल कूद करूंगा, मैं अभी तो मरा नहीं, फिर भी बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा पीड़ा का सामना मुझे करना पड़ेगा। पर दूसरा मेंढक ये बात नहीं सुनता, वो उछल कूद करता रहता है बाहर निकलने के लिए, और वो तीनों मेंढक ऊपर से बोलते रहते हैं कि बाहर निकलने की कोशिश मत कर वरना तू और ज्यादा कष्ट में मरेगा और ज्यादा दुख लेकर मरेगा। वो नहीं सुनता है। कुछ देर के बाद मशक्कत करते 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 वो उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है और जो दूसरा मेंढक होता है वो वहीं दम तोड़ता मर जाता है। जब वो दूसरा मेंढक जब बाहर निकल जाता है उस गड्ढे से, निकलने के बाद में तीनों मेंढक बोलते हैं कि तू इस गड्ढे से बाहर निकला कैसे? तो उन्हें पता चलता है कि वो जो मेंढक जो बाहर निकला वो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, उसको कुछ भी सुनाई देता ही नहीं था। इसी तरह से हमारी जिंदगी की परिस्थितियां चलती हैं। जब आप लोगों को सुनना बंद कर देते हैं, उसी दिन से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप में से कोई भी अगर YouTube पर आना चाहता है, YouTube हालांकि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, या फिर सोशल मीडिया कोई भी हो, बहुत अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास कुछ है, आप कॉन्फिडेंट है, प्रेजेंटेबल है, वैसे तो वॉइस ओवर भी चलता है कई जगह पर, आप अगर ऐसा सब कुछ कर सकते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। कॉन्फिडेंस आपके अंदर से निकल कर आएगा, वो जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमेशा जितना ज्यादा हो सके पढ़ते रहिए, नई नई बातों को सीखते रहिए, जितना आप नया सीखोगे, क्योंकि जिंदगी में कोई भी इंसान जो सच में बड़ा योद्धा होता है वो बोलता है कि मैं कभी हारता नहीं हूं, सीखता हूं या जीतता हूं। मतलब जीतता हूं या मैं सीखता हूं, दोनों में से आप कुछ भी समझ लीजिए। जिंदगी में कभी भी अगर आपको लगे कि मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा या मैं जिंदगी से हार गया हूं, तो आपसे भी बदतर एग्जांपल्स आपको मिलेंगे आपकी ही जिंदगी में, आपके ही आसपास। आप उन्हें देखें, फिर से खड़े हो जाएं
और जिंदगी की इस रेस में भागना शुरू कर दें। पर मैं आपको बताऊं, सपने बनाइए, सपने बहुत बड़े बनाइए। जब तक सपने नहीं होंगे वही सपने जिस दिन आपको सुबह उठाना शुरू कर दें जल्दी, और सबसे पहले उठते ही आपके दिल में वही आए कि मैंने अपने आप से ये वादा किया है और मुझे आज उसके लिए एक और नया काम करना है, उस दिन आप समझ जाना बहुत जल्दी आप कुछ बड़ा करने वाले हो और बहुत जल्दी आपके सपने पूरे होने वाले हैं। और जितनी भी अड़चने आए, जितनी भी मुसीबतें जिंदगी में आए, लोगों की सुनना बिल्कुल नहीं है। लोगों की सुनोगे कुछ नहीं कर पाओगे। आपको बहुत बड़ा एग्जांपल बोलता हूं राहुल गांधी का। राहुल गांधी जो कांग्रेस जो बहुत आज की डेट में पीछे जा चुकी है, बैकफुट पर है, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते, लोगों की सुनते नहीं है। अगर लोगों की सुनेंगे तो शायद आने वाले टाइम में इलेक्शन में लड़ पाए और जो कांग्रेस पार्टी का थोड़ा बहुत जो अस्तित्व है वो भी शायद खत्म हो जाए। लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारते। सबसे बुरी परिस्थिति जिंदगी में, जब सबसे बुरी परिस्थितियां आती हैं, वही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती हैं। बस उन अपॉर्चुनिटीज को कैश कीजिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए लड़िए और लड़ते लड़ते आगे बढ़िए। आप हारोगे नहीं, सिर्फ सीखोगे या जीतोगे।